कॉन्फ्रेंस का आयोजन बहुत ही कम समय में हुआ है, लेकिन आप लोग इतने कम समय में भी आए तो हम अपने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के दो पूर्व सचिव रवि भैया और संजय के तरफ से, और हमारे इस लड़ाई में शुरू के हमारे साथी पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल जी, हमारे छपरा का सत्य प्रकाश पटना के प्राणवीर भैया, सारे लोग के तरफ से अपने सारे मीडिया बंधुओं को दिल से आभार प्रकट करते हुए इतना ही बताना है कि जैसा कि आपको पता है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पिछले 7 सालों से अपने अवैध कार्यशैली के कारण पूरे भारतीय क्रिकेट में एक हंसी का जरिया बन चुका था। इन्हीं सबको देखते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 12 अगस्त 2025 को अपने ही पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एल नागेश्वर राव को बिहार के अवैध कार्यशैली के जांच के लिए और बिहार क्रिकेट के स्मूथ फंक्शन के लिए उनको बिहार भेजा। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि अभी उन्होंने अपने कार्यभार को भी नहीं संभाला था कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने 4 सितंबर को 2 नोटिफिकेशन जारी कर दिया, एक इलेक्शन का और एक एजेंडा, जिसमें एजेंडा नंबर F में लोकपाल को हटाने का भी। सुन के आश्चर्य लगेगा, जिस लोकपाल को सर्वोच्च न्यायालय भेज रहा है उसको हटाने का एजेंडा में राकेश तिवारी ने डाल दिया था। मामला थोड़ा गर्म हुआ, बहुत सारे लोग, मैंने, संजय मंटू ने और सारे जिलाओं ने कंप्लेन किया। एल नागेश्वर राव ने बोला कि लोकपाल को जो संवैधानिक पावर है उस हिसाब से हम चुनाव पर कुछ रोक नहीं लगा सकते, ये उनका आदेश था। उनके आदेश के हवाला देते हुए हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के फिर उसी बेंच का दरवाजा खटखटाए तो सर्वोच्च न्यायालय ने बोला नहीं। उन्होंने एल नागेश्वर राव को अपने भेजे हुए लोकपाल को ये आदेश दिया कि जो ये तिवारी जी जो चुनाव करा रहे हैं या करा लिए हैं, इनके वैधता को जांच करते हुए 6 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दें। 6 सप्ताह तो नहीं, क्योंकि बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही बखूबी से एल नागेश्वर राव ने हर जिला वोटर की जांच की। क्योंकि आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि जो ओरिजिनल जिला थे, जो राकेश तिवारी जी एंड गैंग के साथ नहीं थे, वहां पे जबरदस्ती या तो राकेश तिवारी ने एडहॉक बना दिया या अपनी कमेटी बना दी बिना किसी नियम कानून के। एल नागेश्वर राव ने जांच वांच करने के बाद से 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफा में अपना रिपोर्ट दे दिया। उस पर सुनवाई हुई इसी 20 मार्च को। उनके रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया सर्वोच्च न्यायालय ने, जो भी उनका रिकमेंडेशन था। हम लोग को तकलीफ भी हुई, उन्होंने, चूंकि उनके पास वर्कलोड बहुत था, तो अपना काम खत्म करके, और सबसे बड़ी बात थी, हम लोग जिंदगी भर बिहार का क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं और जो खिलाड़ी हैं, उनका इस बात के लिए दिल से शुक्रगुजार रहेंगे कि उन्होंने अपने इस जांच में 1 पैसा भी बिहार क्रिकेट हम लोगों से चार्ज नहीं लिया, ऑनरेरी उन्होंने सेवा दिया। क्योंकि हम लोग कैसे लड़े हैं हमें पता है, लेकिन हमारे ही बच्चों के ग्रांट के पैसा से राकेश तिवारी ने देश के बड़े बड़े वकील को खड़ा किया अपने बचाव के लिए। तो 20 मार्च में जो ऑर्डर हुआ, उस ऑर्डर के हिसाब से पार्टीज को रिपोर्ट की कॉपी देने की बात हुई, और नए लोकपाल के रूप में सुप्रीम कोर्ट के ही न्यायाधीश जस्टिस अभय श्रीनिवास ओक को बना दिया गया। क्योंकि अब उन्हीं के देखरेख में जो रिपोर्ट में महत्वपूर्ण लाइन है कि सारे जिला के वोटर का रिवाइव करेंगे ओक साहब, जो जेन्युइन होगा उसको एक तरफ रखेंगे और जो गलत होंगे उन डिसमिस होंगे, और उस जेन्युइन वोटर के साथ जो एल नागेश्वर राव का सबसे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है
कि उन्होंने तिवारी जी जो अपने बेटे को चुनाव में अध्यक्ष बनाया था और उनके साथ जो कमेटी थी उसको पूरा का पूरा एल नागेश्वर राव ने अपने आदेश कम रिपोर्ट में अवैध करार कर दिया है। तो एक नई चुनाव होगी, हम लोग और एक एडमिनिस्ट्रेटर बहाल करने के लिए कम से कम 3 साल के लिए भी अनुशंसा कर दिए हैं एल नागेश्वर राव ने। तो इन द मीन टाइम जब तक ये प्रक्रिया चलेगी, क्रिकेट गतिविधि के लिए एडमिनिस्ट्रेटर ही देखेंगे। यही है आज का नट सेल में जो मुझे कहना था, मैंने आपको बता दिया। अभी भी कुछ लोग, जैसे हमारे इतने बड़े हिंदुस्तान के लीडिंग हिंदी पेपर के अक्षय जी भी कंफ्यूज हो गए थे, बहुत जिला क्रिकेट संघ कंफ्यूज है, और जो तरतर 19 या 25 करा रहा है, इसके कराने के पीछे का कारण एक ही है कि चंदा ले लिया गया है अगले साल डिस्ट्रिक्ट खिलाने के लिए, कैंप में रखने के लिए, स्टेट खिलाने के लिए, उसको भरपाई करने के लिए। वो सब बेवकूफ बच्चे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो मैच हो रहा है वैध हो रहा है। इसके चौथे पिलर हैं। राज्य सरकार को मैंने स्ट्रांगली मेल भी लिखा था, मेरे मेल को राज्य सरकार ने बीसीसीआई को भी भेज दिया है कि जब अगर कोई एसोसिएशन सब जुडिस हो गया है और वो भी सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ पर सब जुडिस है, इन द मीन टाइम किस नियम के तहत राज्य सरकार ने राकेश तिवारी के साथ एमओयू साइन करके स्टेडियम उनको दे दिया। स्टेडियम बने उसके लिए हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो स्टेडियम के नाम पर भी अगर पैसा उगाही का कारण हो जाएगा, आदित्य वर्मा तो चुप नहीं बैठेगा। और हुआ वही है, क्योंकि अभी स्टेडियम एक सरकारी स्टेडियम, इसको आप लोग जरूर लिखिएगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। मोइनुल हक स्टेडियम से तोड़ के पिलर छड़ निकाल के ट्रक और ट्रैक्टर पर बेचने का काम शुरू हो गया है, जो एकदम गलत है। और इस रिपोर्ट के बाद तो एकदम गलत है। जिस बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का मैनेजमेंट को जो चुनी हुई कमेटी थी, उसे सर्वोच्च न्यायालय के ही पूर्व न्यायाधीश ने अगर अवैध करार दे दिया है, तो कैसे राज्य सरकार कुंभकर्ण का नींद सोया हुआ है। मेरी बात हुई है आज सुबह, नाम नहीं बताएंगे, एक बड़े पदाधिकारी ने मुझे फोन किया था, अपनी सफाई दे रहे थे। हम बोले सफाई सर हम आपसे थोड़े मांग रहे हैं, हम तो सही बात आपको कह रहे हैं। अच्छा नहीं, पटना प्रशासन को देखना चाहिए, केस करना चाहिए अगर ऐसा आरोप आप लगा रहे हैं। बोले हम लगा थोड़े रहे हैं, हम तकलीफ में बोल रहे हैं, आपको केस करना होगा, एफआईआर करना होगा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सारे लोगों के साथ। बहुत लोग गोल्डन लाइट्स में जाके जब एग्रीमेंट साइन हुआ था, गेट टुगेदर में गए थे, क्योंकि बुके ले लेकर, क्योंकि राज्य सरकार के संपत्ति को बेचने का अधिकार राकेश तिवारी को किसने दिया है? फिर राज्य सरकार का प्रतिनिधि क्यों नहीं था उस दिन जिस दिन ये एग्रीमेंट साइन हुआ? और सबसे बड़ी बात है कि 498 करोड़ लगाएगा कौन? ये मीडिया वाला लोग पूछे नहीं थे उस दिन, जबकि सुबह ही सुबह मैंने सबको मेल करा था कि ये पूछना बहुत जरूरी है, कौन लगाएगा 498 करोड़? क्योंकि मुझे जवाब दिया है बिहार सरकार ने, ये बिहार सरकार ने दे दिया है, लगाएगा बीसीसीआई। भाजपा के बहुत ही मजबूत मंत्री जी ने मुझे बुलाया था, नाम नहीं लेंगे, कि आपका इसमें चाहिए सहयोग। हम बोले एकदम देंगे। तो स्टेडियम बनवाना है, बोले बनवाइए राजगीर के तरह। तो नहीं, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर चला। बोले बनाएगा कौन? तो बीसीसीआई। हम बोले कि लगता है आप भी राकेश तिवारी के भौकाली में आ गए हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन तो बनाएगा नहीं, अब बीसीसीआई अपने नियम के विपरीत जाके एगो फुट्टी कौड़ी भी नहीं देगा। तो जो स्टेडियम का भी धांधली हो रहा है इस रिपोर्ट आने के बाद, बहुत ही चिंतनीय विषय है। तो नैतिकता की बात ही उस इंसान से नहीं कर सकते हम लोग। तो अब हम जानते हैं कि वो लोग 13 तक हो जाएंगे, बहुत चीजें ऐसे होते रहती है, लेकिन नियमानुसार जिस दिन सबको सर्कुलेट हो गया वो रिपोर्ट मतलब है कि सारी गड़बड़ियां एल नागेश्वर राव जी ने दे दिया। अब राकेश तिवारी आज उस रिपोर्ट के बाद अगर
नैतिकता के आधार और रियल अगर रूल्स के अनुसार देखें तो उनकी सारी कमेटी भंग हो जाए, उनको रिकमेंडेशन भी किया है इसमें कि री इलेक्शन, हाँ, क्योंकि धांधली हुआ है। तो आप जो बोल रहे हैं वो रिपोर्ट ही ऑर्डर है, बट उन्होंने उस दिन रिलीफ मांग दिया तो जस्टिस एस अभय ओका सर को अपॉइंट किया, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया। हाँ, देखिए, लोकपाल हम और आप बनाते ना तो समझ में आता है, ये लोकपाल ओम्बड्समैन किसके द्वारा नियुक्त किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, 2 जज के द्वारा। वो मतलब समझिए कि ये जो चुनाव का जो भी रिकमेंड हुआ वो सुप्रीम कोर्ट अपने सुपरविजन में रिकमेंड कर रही है, तो ये ऑर्डर ही बाइंडिंग है। लेकिन वो किसके लिए? जो रूल और लॉ दोनों संयोग से हम लोग एक ही साथ जीत के आते हैं, हम और राकेश तिवारी, तो वो तो डे 1 से तो लॉ और रूल्स उसके तो कुछ ही नहीं है, इसलिए नैतिकता की बात नहीं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आप बहुत ही छोटे चीज में फंसे हुए हैं और उन्होंने रिपोर्ट दिया, उसके आधार पर जो है रिफॉर्म हुआ था पूरा। हाँ, वही हुआ था, रिपोर्ट मिला और उसी के आधार पर जो है कई राज्यों को, बिहार सहित है, उन सबको जो है मान्यता मिली। रंजन भाई, अनुराग ठाकुर नहीं माने थे तो अनुराग ठाकुर को बोला सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे, उसी प्रकार से जो है उन्होंने जो है रिपोर्ट, ये एन नागेश्वर राव का साइन है और ये रिपोर्ट कोई चोरी छुपी आपके पास लेके हम नहीं। 1 मिनट मेरा बात खत्म कर। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही कॉपी हमको मिला है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 मार्च को व्हाट्सएप पर भेजे हैं, 20 मार्च को जो आदेश दिया है कि पार्टीज को रिपोर्ट देने के लिए, तब ये रिपोर्ट मिला। इस रिपोर्ट को लेके हम आपके पास बैठे हैं, जहां पीछे में मॉनिटरिंग सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। और 13 मई को जो फैसला करेगा, कौन एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, कौन कौन जेल जाएंगे, इस पर फैसला होगा जस्टिस ओक साहब जब अपना बचा हुआ रिकमेंडेशन कोर्ट के सामने रखेंगे। ये तो साफ है, फ्रेश इलेक्शन, जांच करा के लोगों को जेल भेजे। तो ये तो कल हम देंगे कि उस अवैध ऑफिस पर ताला लगाए प्रशासन, क्योंकि वहीं से पैसे की उगाही का दूसरे एसआईटी बना है सर, पुलिस के डीजीपी की एसआईटी की जांच चल रही है, विजिलेंस के डीजी साहब ने रिपोर्ट मांग लिया है, बहुत चीज आगे मामला बढ़ चुका है। और इस रिपोर्ट में एल नागेश्वर राव ने एक चीज बखूबी लिखा है